क्या बात है, भरपूर तालियां म्यूजिक पल्स के लिए। और अब मुझे चाहिए एक वो बच्चा जो मुझे यहाँ पर आकर सॉन्ग सुनाएगा। यही वाला जो बज रहा था, किसी को याद है? किसी को याद है? याद है? आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा, आ जाओ, जल्दी से आइए। गुड 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 गुड। अच्छा जी, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? दिलराफे। क्या नाम है? दिलराफे। दिलराफे। दिलराफे बैठ जाइए मेरे साथ इधर आके। अच्छा, और मुझे बताइए, ये नीचे कीजिए ताकि सब देखेंगे आपको। और मुझे बताइए कि आपके पापा का नाम क्या है? अशरफ अली मुगल। अशरफ अली मुगल। अच्छा, और मुझे बताइए कि क्या आपको कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग आता है। कौन सा वाला? टिंकल टिंकल। हाँ हाँ, ट्विंकल टिंकल, बिल्कुल सुनाइए, सुनाइए। फिर कौन सा आता है? अच्छा, कोई भी सुनाइए मुझे। कुछ कहना चाहते हैं आज? हाँ। क्या? सुनी क्या? कोई पोयम सुनाना चाहते हैं? सुनाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आहा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो कि टीवी पे आना चाहते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास एक और भी बच्चा है, ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं फैजान मुगल। स्टेज पर आइए, भरपूर तालियां फैजान मुगल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैजान मुगल या कुछ और? फैजान मुगल। मतलब सही वाला आया है बच्चा मेरे पास। अच्छा, आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपसे मेरी मुलाकात 4th एनुअल गेट टुगेदर में भी हुई थी, आज भी हो रही है। तो मुझे याद पड़ता है कि आपने एक बड़ी अच्छी सी स्पीच दी थी मुझे। आज कुछ कहना चाहेंगे सबसे? कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम फैजान से करेंगे। फैजान ना, फैजान से हम करेंगे बातें। अच्छा फैजान, मुझे बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? फैल्कन हाउस। फैल्कन हाउस में। अच्छा, और मुझे एक बात पता, आप सबसे पहले बताइए कि आपके पापा का नाम क्या है? गुलजार मुगल। गुलजार मुगल। तो मैंने एक बात सुनी थी, मैं उसकी कंफर्मेशन करना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि जब आपकी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो कुछ स्केचेस आप बनाते हैं और उन स्केचेस की आप फिर पापा से फीस लेते हैं। उसकी क्या स्टोरी है, मुझे बताएंगे कुछ? पहली दफ़ा जब मैंने अपने पापा को बोला कि पापा ने मुझे कहा ये स्केच आप बनाए, मैं आपको 300 रुपीज़ दूंगा। पापा ने जिसको कहा जो बनाएगा उसको 300 रुपीज़ मिलेंगे। तो मुझे बहुत बड़ी रकम लगी वो, तो मैंने वो बनाना शुरू करा। फिर मैंने कामयाब हो गया, फिर पापा ने मुझे दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं स्केच बनाता हूँ। क्या बात है, भरपूर तालियां ख़वातीन हज़रात। अच्छा, तो स्केच आप बनाते हैं, तो आपको अभी स्केच के एक स्केच आप कितने दिन में बना लेते हैं? एक दिन में। एक दिन में एक स्केच कंप्लीट हो जाता है। और उसके कितने मिलते हैं? अब नहीं मिलते। अच्छा, पहले 300 बताकर लगा दिया काम से, अब कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलके काम चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सब जो था आ रहे हैं या फैंस हैं आपके लोग ना, या आपके पास आना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज सब ने स्पीच दी, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, ठीक है। आप भी सोचते हो, आपके पापा जब, जैसे आपने अभी स्टोरी सुनी होगी कंपनी की, जब पापा छोटे से थे, जब से उनके सामने एक टारगेट था कि यार मुझे क्या करना है ना। अच्छा, बहुत सारे अभी आपको अंकल भी आए जो कि मुख्तलिफ टॉपिक पे स्पीच दे रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आज आपने कोई घर से टॉपिक सोचा था कि मैं जाऊँगा तो इस टॉपिक पे बोलूँगा? क्या सोचा था? मेहनत में अजमत। मेहनत में अजमत। अच्छा, तो मैं चाहूँगा फैजान आप कुछ बोलें फिर मेहनत की अजमत के बारे में। ये लीजिए। बैठ के बोले। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा आज के छोटे से लेक्चर की थीम ये है कि मेहनत में अजमत। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजर चुके हैं, थोड़ी देर बाद बोलेंगे। देखें ख़वातीन और हज़रात, ये फैजान मुगल की बात नहीं है। जब भी आप किसी बड़े आदमी को तकरीर सुनने बैठते हैं तो आपने देखा होगा, तारीख शायद है, कौमी तराना बहुत देर तक बजता रहता है और तकरीर बहुत देर से शुरू होती है। तो इस बड़े आदमी की तकरीर भी थोड़ी देर से शुरू होगी। जब तक फैजान आप हमारे साथ यहीं बैठिए, हम आज के अपने एक और चाइल्ड स्टार को बुला लेते हैं
और हमारा अगला जो चाइल्ड गेस्ट है उसका नाम है अरीबा मुगल। बहुत सारी तालियों में आएंगी अरीबा मुगल। अरीबा सबसे पहले थैंक यू। अच्छा अरीबा सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी स्पीच मुझे आज तक याद है और मैं ना आपकी स्पीच से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली थी। मैं जब कहीं प्रोग्राम करता हूँ ना उनमें से कुछ बातें करता हूँ। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? पापा से। पापा से सीखा। अच्छा मुझे बताइए कि पिछले साल भी आप यहाँ थी, आपने स्पीच की थी। मुझे एक लाइन याद है, ख़वातीन हज़रात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मुझे इस बच्ची की एक लाइन याद है कि इन्होंने कहा था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी और बहुत मेहनत करूंगी और मैं एक कामयाब वर्किंग लेडी बनना चाहूँगी। ये बाहरी लाइन मुझे आज तक याद है। आज तकरीर करने के लिए मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपकी हर स्पीच को ना बड़ी गौर से सुनता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आज कोई टॉपिक है जहन में जिस पे आप बोलेंगी? सब कुछ बचपन में ही सीख लो। सब कुछ बचपन में ही सीख लो। मतलब सब कुछ बचपन में ही सीख लो। क्या बात है। अनोखा टॉपिक। तो अभी आपका मूड है हमसे कुछ स्पीच डिलीवर करने का या बाद में? अभी है। अभी। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप कुछ बोलें। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरीबा है। मेरी इस स्पीच की थीम है सब कुछ बचपन में ही सीख लो। क्या समझे? अगर नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ। बचपन में ही सीख लो। अगर बचपन में ना सीखा तो 55 तक सीखना पड़ेगा। अब फैसला मेरे सामने बैठे हुए छोटे और बड़े बच्चों ने खुद करना है और मेरा मिशन है इन छोटे बड़े मासूम बच्चों की कैरल काउंसलिंग के लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे गुल फैमिली के घराने में पैदा किया। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मेरे इर्द गिर्द होने वाले सारे काम मुझे बहुत कुछ करने का मौका फराहम करते हैं और मैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक वेबसाइट बना रही हूँ जिस वेबसाइट पर बच्चों के मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अल्लाह ताला के बाद मैं अपनी फैमिली, अपनी टीचर्स और अपने पेरेंट्स सब लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी भरपूर रहनुमाई फरमाई जिसकी बदौलत मेरा कॉन्सेप्ट बचपन में क्लियर हो गया और अब जो मैं बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देख रही हूँ मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है इंशाल्लाह। अरीबा मुगल, CEO, चिल्ड्रन कैरियर काउंसलिंग। थैंक यू। तो ये आपका कहना है कि अगर किसी को कुछ बनना हो आगे तो जितना सीखना है वो बचपन में सीख लो और अगर बचपन में नहीं सीखा तो 55 की उम्र तक सीखते रहोगे, हैं? ऐसा है जी। अच्छा, तो आजकल आप सीखने की तरफ ज़्यादा हैं? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई हमारे प्रोग्राम में और आपने हमें अपनी इस खूबसूरत सी तकरीर से नवाजा। और ये कितने लोग हैं अभी देते हैं और ये लीजिए, ये तोहफा है, ये आपको याद दिलाएगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई थी और आपने हमें इतनी खूबसूरत बात बताई थी जो अगले 4 साल तक मैं जगह जगह बोलता रहूँगा कि एक बच्ची ने मुझसे कहा था कि जो कुछ सीखना हो कब सीख लो? बचपन में सीख लो। ठीक है, अच्छा जी, फैज़ान आइए, फैज़ान हमारे साथ इधर। अच्छा बेटे आप ऐसे खड़े हो जाइए यहाँ। यस फैज़ान, ये गिफ्ट है आपके लिए जो आपको याद दिलाएगा कि आप गुल्स स्टूडियो के इस 5th एनुअल गेट टुगेदर में आए थे। और सबसे पहले मैं कहना, जिससे पहले आप जाएं, मैं मेहनत में अजमत पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कि कुछ कहें। दुनिया में जितने लोग गुजर चुके हैं, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजर चुके हैं, उन्होंने जितनी भी कामयाबियाँ हासिल की हैं उसके वजूहत क्या हैं इस पर मैं रोशनी डालता हूँ। मेहनत करना, जो भी टास्क दिया जाए दिलो जान से मुकम्मल करना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों का ख्याल रखना, ईमानदार होना, कमिटेड होना, जो कहना वो करना, हार्ड वर्कर होना, जो भी काम करना उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना और दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करने वाले लोग और मेरी बताई हुई बातों पर अमल करने वाले लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। कामयाबी की मैं चंद और मिसालें आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला जो दे मिलजुल कर आपस में बांट कर खाएं और ऐसा काम करें जो कोई ना करता हो या बहुत कम लोग करते हों। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, ये सब बरकतें इसी से हैं। मैं बचपन ही में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हूँ। अल्लाह ताला के बाद मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और घर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। जाइए तशरीफ रखिए। आपका भी बहुत शुक्रिया अरीबा, आप आई और तमाम बच्चों का, और इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको बचपन में ही सिखाए और मेहनत में इनको अज़मत दे, और वो तमाम बातें जो इन्होंने आज की अल्लाह ताला इनके लिए वो बातें इनके लिए प्रैक्टिकल फरमाए और अल्लाह इनके मुस्तकबिल को रोशन करे। और अब हम ख़वातीन हज़रात एक सेशन और करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डिनर की जानिब जो कि इंतज़ाम किया है गुल्स स्टूडियो ने। इस वक्त मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा स्टेज पर कि जनाब गुलजार मुग़ल साहब से मुल्तमिस हूँ कि गुलजार साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से कुछ और अवार्ड्स हैं जो अपने टीम मेंबर्स के, अपनी कंपनी के लोगों के हवाले करें। और इस वक्त गुल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जिस कंपनी को मैं बुलाने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है डिज़ाइन स्पिरिट, और डिज़ाइन स्पिरिट के डायरेक्टर जनाब जुल्फ़कार मुग़ल साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना ये अवार्ड और रिवार्ड वसूल करें। जुल्फ़कार मुग़ल, द डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन स्पिरिट। आप हैं जुल्फ़कार मुग़ल जो कि हैं कंपनी डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन स्पिरिट, जो कि एक सिस्टम कंसर्न कंपनी है गुल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। और इस अवार्ड के साथ इस अवार्ड के बाद हासिल करेंगे आप कैश रिवार्ड जो कि दिया जाएगा गुलजार मुग़ल साहब के दस्ते मुबारक से, और हासिल करेंगे जनाब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, आपके ख्यालात मैं सुनना चाहूँगा। तशरीफ़ ले जाइए, वो डाइस आपका इंतज़ार कर रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कंपनी के डायरेक्टरशिप आप के पास है, क्या अज़ाइम है और कैसा तजुर्बा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस चीज़ के बारे में? हेलो, ये जो आपकी डिज़ाइन स्पिरिट है इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। डिज़ाइन स्पिरिट को अभी बने हुए तकरीबन 3-4 महीने ही हुए हैं। इससे पहले मैं गुल स्टूडियो में था और इंटीरियर के जो काम है वो हम लोग करते थे। अभी ये कि अल्लाह का शुक्र है कि डिज़ाइन स्पिरिट जो है कि वो बनी है कंपनी, और इसमें पूरा हम लोग इंटीरियर का ही काम करते हैं और उसकी जो भी डिज़ाइनिंग है वो सारी हम खुद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ़ रखिए। और ये आपका ये अवार्ड आपके साथ जाएगा जो आपको याद दिलाएगा कि आप 5th एनुअल गेट टुगेदर में हमारा हिस्सा थे। ख़वातीन हज़रात भरपूर तालियां। और अब मैंने जैसा कि कहा था कि किसी भी कंपनी में बैकबोन होती है उसकी क्रिएटिव टीम, और कुछ देर पहले भी हम आपसे यही जिक्र कर रहा था कि अगर कोई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हमारे गुल्स फैमिली के मेंबर्स अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा क्रिएटिव डिपार्टमेंट का होता है। बारी है क्रिएटिव डिपार्टमेंट की। वो लोग हैं जो कि हकीकतन पसे पर्दा रहते हैं और वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। वक्त लिए बगैर मैं इस वक्त दावत दूंगा गुल्स स्टूडियो की क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हेड यानी कि ग्राफिक्स इंचार्ज मोहम्मद खलील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर आएं। इंचार्ज ग्राफिक्स डिपार्टमेंट के मोहम्मद खलील। खलील, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस वक्त कि क्योंकि आप गुल्स का एक हिस्सा हैं और क्रिएटिव डिपार्टमेंट आप देखते हैं, इंचार्ज हैं आप ग्राफिक डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले तो मैं आपकी राय और आपकी ख्यालात का इजहार चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या कहते हैं अपना ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले कि गुल्स स्टूडियो वो इदारा है जो कि कहता है कि बातें कम काम ज़्यादा, और ये वो लोग हैं जिनकी ज़ुबान मार्केटिंग बोलती है, इनका काम बोलता है। भरपूर तालियां इनके लिए। अच्छा शहजाद, हम
आपकी टीम को बुलाते हैं आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हेड ग्राफिक इंचार्ज मोहम्मद खलील, और अब इनकी टीम मेंबर्स को मैं मदऊ करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा यहाँ पर सीनियर ग्राफिक डिजाइनर राव इफ्तिखार अहमद को, भरपूर तालियों में। इफ्तिखार, क्या कहना चाहेंगे अपने हेड की जानिब से? क्या कह सकते हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया। मैं समझ गया कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट को कैसे बुलाना है और कैसे करना। तशरीफ रखिए। थैंक यू। ओके जी, और अब मैं बुलाऊंगा ग्राफिक डिजाइनर काशिफ हुसैन को। आपकी भरपूर तालियों में काशिफ साहब तशरीफ लाइए और यहाँ पे तशरीफ रखिए। और अब मैं बुलाऊंगा ग्राफिक डिजाइनर वकार हारून को के स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में वकार हारून। और जी, और सोफे पे जगह कम है, लिहाजा मजीद लोग बुलाने के लिए से पहले मैं चाहूंगा कि आपके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स आपके हवाले कर दिए जाएं। तो मैं इस वक्त स्टेज पर आने के लिए दावत दूंगा तोशिबा के ब्रांड मैनेजर जनाब यूसुफ हसन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में यूसुफ हसन साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ असलम साहब, जो कि ब्रांड मैनेजर हैं तोशिबा के, और आपके दस्ते मुबारक से मैं चाहूँगा कि इन क्रिएटिव लोगों को अवार्ड्स और रिवार्ड्स हवाले किए जाएं। तो सबसे पहले हासिल करेंगे मोहम्मद खलील अपना अवार्ड, और उनके साथ उनको दिया जाएगा कैश रिवॉर्ड। ये है मोहम्मद खलील जो कि लीड है ग्राफिक डिपार्टमेंट को, और इनको इस वक्त दिया जा रहा है ये अवार्ड। और इस अवार्ड के साथ गोल्ड स्टूडियो की जानिब से इन्हें दिया जाएगा एक कैश रिवॉर्ड। सर, इनके साथ कैश रिवॉर्ड भी है जो खलील के साथ जाएगा। और खलील क्रिएटिव टीम को लीड करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। और खलील के बाद राव इफ्तिखार जो कि सीनियर ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, उनके लिए है एक अवार्ड। आपकी भरपूर तालियां। और राव इफ्तिखार के लिए भी ऐसे अवार्ड के साथ कंपनी की जानिब से कैश रिवॉर्ड जो इनको कंपनी की जानिब से इनकी खिदमात के सिले में सराहते हुए दिया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, भरपूर तालियां राव इफ्तिखार के लिए। और राव इफ्तिखार के साथ अगला अवार्ड हासिल करेंगे काशिफ हुसैन, जिनको दिया जाएगा अवार्ड और कैश रिवॉर्ड। ये हैं काशिफ हुसैन, और काशिफ हुसैन हासिल कर रहे हैं अपना कैश रिवॉर्ड। और काशिफ के बाद इस वक्त एक फोटो सेशन जो कि इन लम्हात को यादगार बनाने जा रहा है। और अब वकार हारून हासिल करेंगे ये अपना अवार्ड यूसुफ असलम साहब के दस्ते मुबारक से, और उनके साथ उनको दिया जाएगा कैश रिवॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। इस मौके के हवाले से मैं कुछ साउंड बाइट्स आपके चाहूँगा, कुछ इस मोमेंट में कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ जैसे इन्होंने बताया तोशिबा से है। जिस ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे पास 3-4 ब्रांड्स हैं इस वक्त, वर्लपूल, जेवीसी, तोशिबा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूँ कि गुलजार मुग़ल साहब जब गुल स्टूडियो नहीं बनाई थी, उस वक्त से हमारे ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। और इनके प्रोफाइल पे जो एक सबसे बड़ा ब्रांड आज पाकिस्तान का है, जो हमारे ग्रुप का काम करता रहा, हम उसके लिए उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, बनाया, इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट गुलजार साहब को जाता है। अगर नाम लिया जाए तो आप सब लोग उसको पहचान लेंगे, और वो ब्रांड है आज पाकिस्तान का नंबर 1 LG। गुलजार साहब ने 97 में उसको लॉन्च किया हमारे ग्रुप के लिए,
और उसकी सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में बोलती है। और वो दिन है और आज का दिन है कि हमारे ग्रुप के जितने ब्रांड्स लॉन्च हों, एग्जीबिशंस हों, इवेंट्स हों, कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी इस तरह की बीटीएल एक्टिविटी हो, वो गुलजार साहब करते हुए आए हैं। और जब से इन्होंने गुल स्टूडियो खोली है, वो हमारा सारा कंपनी का काम गुल स्टूडियो के पास है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोगों की जो मेहनत है, जो टीम है गुल स्टूडियो की, वो उसकी बैकबोन गुलजार साहब के हाथ मजबूत करती है। और गुलजार साहब की जो लीडरशिप है, वो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे गुलजार साहब को एक पूरे 10 साल मुकम्मल होने पर, एक डिकेड हमारी एसोसिएशन जो हमारे ग्रुप के साथ है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारकबाद के साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ग्रुप के ब्रांड्स को पाकिस्तान में इतना इस्टेब्लिश किया और प्रमोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब कि आप हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। और अब क्रिएटिव डिपार्टमेंट के मज़ीद लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के, एनिमेशन डिपार्टमेंट के, उनको मैं स्टेज पर आने के लिए दावत दूंगा। सबसे पहले मैं मदू करूंगा ग्राफिक डिज़ाइनर उमैर करीम को, आपकी तालियों की गूंज में ये स्टेज पर तशरीफ़ लाए। और उमैर के बाद मैं बुलाऊंगा मोहम्मद अरसलान खान जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं गुल स्टूडियो की क्रिएटिव फैक्ट्री के। मोहम्मद अरसलान खान। और इन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के बाद असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर जनाब आमिर मंजूर से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर आएं। आमिर मंजूर, असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर गुल स्टूडियो। और आमिर मंजूर के बाद असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर बाबर उस्मान। और बाबर उस्मान के बाद असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर नसीर अहमद। कैसे हैं नज़ीर? और ख़वातीन और हज़रात, ये है वो रिमेनिंग क्रिएटिव डिपार्टमेंट। और इनके हवाले, इनके अवार्ड्स और रिवॉर्ड करने के लिए मैं स्टेज पर आने के लिए मदू करूँगा सैनर्जी के फ़हीम अहमद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन क्रिएटिव लोगों को अवार्ड और रिवॉर्ड इनके हवाले करें। फ़हीम अहमद साहब जिनका ताल्लुक़ है सैनर्जी से। और फ़हीम साहब के दस्ते मुबारक से सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर उमैर करीम हासिल करेंगे अपना अवार्ड और कैश रिवॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त फ़हीम साहब के दस्ते मुबारक से उमैर करीम अपना अवार्ड और कैश रिवॉर्ड वसूल करेंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं गुल्स स्टूडियो के। और इनके बाद मोहम्मद अरसलान खान। और मोहम्मद अरसलान खान अब हासिल करेंगे अवार्ड और कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और अरसलान को दिया जा रहा है ये अवार्ड और कैश रिवॉर्ड। और अरसलान के बाद क्रिएटिव डिपार्टमेंट के यानी कि असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर आमिर मंजूर। आमिर मंजूर हासिल करेंगे अवार्ड और इस अवार्ड के साथ आमिर मंजूर को दिया जाएगा रिवॉर्ड जो कि है मोटरसाइकिल। भरपूर तालियां ख़वातीन और हज़रात। आमिर मंजूर को दिया जा रहा है मोटरसाइकिल का ये रिवॉर्ड जो इन्हें इनकी खिदमत के सिले में दिया जा रहा है। और अब अगले अवार्ड के जो हकदार हैं उनका नाम है बाबर उस्मान। असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर हैं इस इदारे के और इनका रिवॉर्ड है मोटरसाइकिल। ये हैं बाबर उस्मान जो कि हासिल कर रहे हैं अपना रिवॉर्ड और अवार्ड। और आखिर में असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद हासिल करेंगे अपना ये अवार्ड और कंपनी इनको जो रिवॉर्ड दे रही है वो है मोटरसाइकिल।
और फ़हीम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ रहे, और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और गुलजार मुगल का ताल्लुक़ तकरीबन कोई आज से 11 साल पुराना है, और उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि गुलजार मुगल इतनी तरक्की करेंगे। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि जो सादगी तबीयत में है और जो मेहनत और जो लगन थी, वो इस बात की पेशखेमा थी कि आदमी ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचेगा। और आज जो सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो लोगों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ये किसी बड़े दिल का ही काम है। और बहुत खुशी हो रही है कि कराची में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने लोगों को इतना कुछ दे रही होती हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि जो कमाओ अपनी जेब में आए, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलजार साहब का, मुझे उसने यहाँ बुलाया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए। फ़हीम साहब हमारे साथ रहे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आपका ताउन हर लम्हे और हर वक्त गुल स्टूडियो के साथ रहता है। आप लोगों की वजह से गुल स्टूडियो तरक्की के मनाजिल तय करने में आसानी हासिल करता है। अच्छा जी, और अब साउंड चेक, ओके, कोई बात नहीं। और अब जो डिपार्टमेंट रह गया है वो है और अब जो डिपार्टमेंट की बारी है वो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा गुल्स स्टूडियो के मैनेजर अकाउंट्स ज़हीर अहमद साहब को, और कहूंगा कि और अपना अवार्ड और रिवॉर्ड हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2003 में गुल स्टूडियो ज्वाइन किया, जिस वक्त मैं अनप्रोफेशनल था। उसके बाद मेहनत, अनथक मेहनत, लगन, ईमानदारी और अपना बॉस गुलजार साहब के बताए हुए उसूलों पे काम करते हुए और अपने वालिदैन की दुआओं से आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इससे पहले मैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। उसके बाद मैनेजर अकाउंट्स की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद फ्यूचर में जो मेरी प्लानिंग्स हैं कि गुल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देता रहूँ और अपने जो वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करता रहूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज़हीर, तशरीफ़ रखिए। और अब मैं बुलाऊंगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अफसरुर रहमान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अकाउंट्स के अफसरुर रहमान साहब। और ये हैं अफसर रहमान, और इनके साथ मैं बुलाऊंगा गुल स्टूडियो के ऑफिस बॉय और जिनका नाम है अनवर ज़ेब। अनवर ज़ेब के साथ मैं स्टेज पर आने को कहूँगा। अनवर ज़ेब आएंगे और अनवर ज़ेब के साथ मैं मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करूँगा गुल रंगीन से, जो कि ऑफिस बॉय हैं, कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। गुल रंगीन। ख़वातीन हज़रात, ये एक हिस्सा है गुल्स स्टूडियो के मैनेजमेंट का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये दो गुल रंगीन और अनवर ज़ेब ये ऑफिस बॉय हैं गुल स्टूडियो के। ये जिस दिन होते हैं तब तो इनका एहसास इतना नहीं होता, लेकिन अगर किसी दिन ये नहीं आते तो इनका एहसास बहुत होता है, जब उठ उठ के पानी पीना पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं। इन दोनों का भी हम गुल्स की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी वजह से ऑफिस में हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और ये हमारी गुल्स फैमिली का हिस्सा हैं। इनके हवाले अवार्ड और रिवॉर्ड देने के लिए मैं स्टेज पर आने के लिए दावत दूंगा अवैस नकवी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ आपकी तालियों में, और आपने दस्ते मुबारक से इन लोगों में अवार्ड तकसीम करें।
जी और अवैध साहब हमारे साथ स्टेज पर